नमस्कार दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा परिणाम 2026 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और सटीक कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत और गणित विज्ञान के परिणाम आने के बाद अब लाखों अभ्यर्थियों की धड़कन तेज हो चुकी है। सब यही जानना चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी की सुरक्षित कट ऑफ दायरा क्या रहेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको इन तीनों विषय की कैटेगरी वाइज सबसे सटीक संभावित कट ऑफ बताने वाले हैं, बल्कि यह भी बताएंगे कि इस बार डीवी के नए नियमों में आपकी मेरिट पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको सबसे सटीक और प्रमाणिक जानकारी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जिसने इस बार के पूरे गेम को बदल दिया है। दोस्तों, इस बार चयन प्रक्रिया में 3 गुना चयन नियम लागू किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि जितने भी विज्ञापित पद है उनके सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर हिंदी में मात्र 176 पद है तो करीब 500 से ज्यादा अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। इसका असर क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जो प्रारंभिक कट ऑफ आएगी वो थोड़ी कम दिखेगी आपको, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके नंबर उस कट ऑफ से कम 4 से 8 अंक अधिक ही होने चाहिए। यहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो 221 पदों के मुकाबले 600 से ज्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जहां प्रतिस्पर्धा का स्तर थोड़ा अलग रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा गणित और विज्ञान विषय के आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसका परिणाम आ चुका है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, एक कट ऑफ बिल्कुल उसी दायरे में रही है। कुल 1043 पद के लिए लगभग 3100 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए हैं। यहाँ जनरल कैटेगरी कट ऑफ 216, ओबीसी 211, ईडब्ल्यूएस 207, एससी की 196 और एसटी की 188 रही है। यह आंकड़े साबित करते हैं कि विज्ञान और गणित में तैयारी का स्तर कितना शानदार था। अब इसी ट्रेंड को ध्यान में रखकर हम बाकी विषयों का विश्लेषण करेंगे। अब आते हैं हमारे सबसे हॉट टॉपिक पर, सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी। एसएसटी के अभ्यर्थी ध्यान दें, इस बार आपके विषय में कुल विज्ञापित पद केवल 296 है। 3 गुना नियम के हिसाब से सिर्फ करीब 900 अभ्यर्थियों को ही डीवी का मौका मिलेगा। आवेदन आए थे रिकॉर्ड के अनुसार 2,33,000 से अधिक। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी है। हमारे गहरे विश्लेषण के बाद जो सुरक्षित प्रश्नों का दायरा निकल कर आ रहा है वो इस प्रकार है। जनरल में अगर आपके 110 से 115 सही है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ओबीसी में 107 से 13, ईडब्ल्यूएस में 105 से 110, एमबीसी में 103 से 105, एससी में 100 से 103 और एसटी में 95 से 100। दोस्तों, अगर आपका स्कोर इस दायरे में आ रहा है तो आप अपने दस्तावेज तैयार कराना शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दो सबसे विपरीत विषयों की। एक तरफ जहां हिंदी में कट ऑफ आसमान छूने वाली है, वहीं अंग्रेजी के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ काफी राहत देने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी में मात्र 176 पद है, जबकि अंग्रेजी में 221 पद है और हिंदी में आवेदकों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। जरा इस तुलनात्मक चार्ट को ध्यान से देखिएगा। जनरल कैटेगरी में हिंदी के लिए जहां 110 से 115% सुरक्षित माने जा रहे हैं, वहीं अंग्रेजी में यदि आपके 95 से 100% भी सही है तो आपका चयन पक्का है। इसी तरह ओबीसी में हिंदी का स्कोर 108 से 112 माना जा रहा है, जबकि अंग्रेजी में 93 से 97% वाले अभ्यर्थी पूरी तरह सुरक्षित है। ईडब्ल्यूएस में हिंदी के लिए 105 से 108%, जबकि अंग्रेजी में 91 से 96% का दायरा रहने का अनुमान है। एससी एसटी एससी एसटी कैटेगरी में अंग्रेजी की कट ऑफ और भी कम 81 से 90% के बीच सिमट जाएगी। तो कुल मिलाकर अंग्रेजी वाले इस बार काफी फायदे में रहने वाले हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा विषयवार कटऑफ तुलनात्मक विश्लेषण, जिसे आप अच्छे से देख सकते हो। पहले भी हमने जो बताया था लगभग वही कटऑफ इस बार भी जो हम बता रहे हैं लगभग उसी के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों एसएसटी हिंदी और अंग्रेजी का अंतिम परिणाम अगले कुछ ही दिनों में यानी कभी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। आप सभी नियमित रूप से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। जैसे ही परिणाम घोषित होगा हम आपके लिए सबसे पहले अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारी सलाह यही है कि आप अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज के कम से कम 2-2 फोटोकॉपी सेट तैयार रखें, ताकि डीवी के समय कोई हड़बड़ाहट ना हो। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपका विषय कौन सा है और आपके कितने % सही हो रहे। हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी और बताएगी कि आपके चयन की कितनी उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे रीट एस्पिरेंट्स ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।